जय हिंद दोस्तों जो ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है जो फिलहाल अभी जिसका एग्जाम 2025 में आने वाला है उसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल बताऊंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या इसकी कंप्लीट वहां पे डिटेल नहीं पता होती। इसका नोटिफिकेशन कब आता है, कब चला जाता है, कब एग्जाम हो जाता है, कई सारे बच्चों को ये भी वहां पे नहीं पता होता है। और कई सारे बच्चे कई सारी वहां पे गलतियां भी कर देते हैं, यानी उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन वहां पे मांगी जा रही है इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पे अनिवार्य होते हैं और उन सब्जेक्ट में हमारा कितना परसेंटेज वहां पे होना चाहिए कि जब हम अपना मान लो रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई वहां पे कर ले और जब हमारा फिजिकल वहां पास करते हैं उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे कराया जाता है तो कई बच्चों की क्या होता है उन सब्जेक्ट में नंबर कम होने की वजह से भी उनकी सारी मेहनत वहां पे बेकार चली जाती है और इसके चक्कर में किसी दूसरे ट्रेड की भी वहां पे तैयारी वहां पे नहीं कर पाते। आज मैं आपको कंप्लीट सारा कुछ बताऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि क्या सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए और क्या परसेंटेज उनका वहां पे होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर इसमें एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि हम अभी तैयारी करें कि ना करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में आती है तो आप बिल्कुल तैयारी करना, आपका फॉर्म अप्लाई हो वहां पे जाएगा अगर उन दो डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी डीओबी आती है। और तीसरी बात हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ बताएंगे, क्योंकि होता क्या है बच्चा कई सारे बोर्ड से पढ़ता है, यानी कोई यूपी बोर्ड का होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड का होता है, इस तरह वो कई बोर्डों से वहां पे तैयारी करता है। लेकिन जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस वहां पे पता होना चाहिए कि सिलेबस यानी कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने और उन टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम तैयार करें जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि होता क्या बच्चा तैयारी तो बहुत मेहनत करता है लेकिन जब पेपर वहां पे देने जाता है तो उसे वहां पे क्वेश्चन ही नहीं दिखाई पड़ते, उसे यही लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वहां पे तैयारी नहीं कर रहे तो बिल्कुल आपको वहां पे दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा और इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा रहेगा नोटिफिकेशन। मैं ये बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और इसके फॉर्म कब तक आपके अप्लाई होना वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट रहेगा एग्जाम। चलो ठीक है, हमें पता हो गया नोटिफिकेशन आएगा, अब एग्जाम कब इसका कराया जाएगा, यानी हमारे पास अभी कितना टाइम बच रहा है पेपर के लिए कि हम अभी से मेहनत करें तो हम सिलेबस कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट हो रहा है एग्जाम के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे इसका रिजल्ट आपका कब आएगा और रिजल्ट के कितने दिनों बाद इसके आपके फिजिकल वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे पॉइंटों पे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट आया था यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर इसकी क्वालिफिकेशन वहां पे हमारी क्या होनी चाहिए कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो जाए और जब इसका फिजिकल हम लोग वहां पास करें तो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात ये जान लेना कि अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये तो सभी को पता होगा कि हमें कम से कम क्या है 12वीं पास किए होना चाहिए और किससे होना चाहिए, साइंस साइड से हम पास हो। और साइंस में हमारा कौन सा सब्जेक्ट अनिवार्य है, बायोलॉजी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अनिवार्य होता है। ये तो बेसिक चीज होती है, सभी को यहाँ पे पता होता है। लेकिन जो आपका ये इंटर होता है इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट अनिवार्य है, सबसे पहले ये आप नोट कर लेना। नंबर 1 पे तो आपका बायोलॉजी होना चाहिए। नंबर 1 पे हमारा कौन सा सब्जेक्ट, बायोलॉजी अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। अगला सब्जेक्ट क्या होगा, केमिस्ट्री। थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड में हमारा आ जाएगा फिजिक्स। और अगला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा इंग्लिश। अगला सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा इंग्लिश। यानी कि ये चार जो सब्जेक्ट हैं ये आपके बिल्कुल अनिवार्य है अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड वहां पे देखना चाहते हैं। इसके अलावा एक कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा उससे कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता है। और इसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं
कि पहले तो उन्होंने मैथ से इंटर पास कर रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, एडिशनल में बायोलॉजी सब्जेक्ट वहां पे ले लिया। तो भाई उनका भी फॉर्म अप्लाई होगा, कोई दिक्कत, उन्हें भी डीवी में नहीं होगी, चाहे तो उनका एडिशनल में ही क्यों ना बायोलॉजी सब्जेक्ट वहां पे रहा हो। और ये तो टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट ये, और एक सब्जेक्ट कोई भी आपका वहां पे हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद एक बात ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ये भी पॉइंट आप जरा ध्यान से देखिएगा। जो इसका टोटल परसेंटेज हमारा इंटर का, ये टोटल परसेंटेज हमारा जो इंटर का है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये आपका 50% से कम वहां पे नहीं होना चाहिए। सब जो टोटल हम 12वीं पास कर रखे वहां पे हमारा 50% से कम वहां पे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अगर यहाँ पे आप ये भी पॉइंट याद करना कि सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में हमारे 40 प्लस से कम नंबर वहां पे नहीं होने चाहिए, 40% से कम नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। ये मान चलना कि जैसे कि हमारा बायोलॉजी का हमारा मान चलता है 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 100 नंबर में अगर इसमें अगर आपके 40 की जगह आपके 39 नंबर भी वहां पे आ गए, अगर आपके 39 नंबर भी आ गए, तो आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेड का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहां पे दिक्कत देखने को मिल जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% से कम नंबर वहां पे आपके नहीं होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन की, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि हमें कोई दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि एज का, कि हमारे डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए कि हम अपना फॉर्म वहां पे अप्लाई कर सके, कि हम तैयारी करें कि ना करें। तो दोस्तों मैं जो आपको ये डेट ऑफ बर्थ बताने वाला हूं, अगर आपकी डीओबी इनके बीच में आ रही है तो आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। तो डेट ऑफ बर्थ आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में यहां पे आ रही है, तो आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ये दोनों डेट ऑफ बर्थ एक बार आप नोट कर लेना, अपनी डीओबी चेक करिए क्या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आ रही कि नहीं आ रही। अगर इनके बीच में आ रही है तो अभी से तैयारी करने में लग जाइए, आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई वहां पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो हमारा हो गया एज को लेके, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट हमारा आता सिलेबस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सिलेबस का यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कई सारे बोर्डों से तैयारी की, अलग अलग बोर्ड से तैयारी वहां पे की है। और हर बोर्ड का क्या होता है, जो क्वालिफिकेशन का वो टॉपिक होते हैं लगभग सेम होते हैं, बट दिक्कत क्या रहती है, किसी में कोई चीज डिटेल से दी जाती है और किसी में क्या हो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वहां पे बताए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास इसका सिलेबस वहां पे होना चाहिए। और सिलेबस में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस हो जाता है, अब इस बायोलॉजी जो हमारा ये टॉपिक सब्जेक्ट होता है, इसमें कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। और इन टॉपिक में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी, ये भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। अभी जो ये स्क्रीन में आप देख रही है हमारा न्यू जो पैटर्न का सिलेबस, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। और सेम ऐसे जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट वहां पे आ जाता है। अब इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे जो स्क्रीन में आपके दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट वहां पे होने चाहिए। और इन टॉपिक में कौन कौन जो ये पॉइंट दिए जा रहे, ये सारे पॉइंट एक एक हमें वहां पता होने चाहिए। और सेम इसी तरह चाहे तो आपका जो फिजिक्स का हो जाए, या फिर जो आपका जीके हो जाए, या फिर जो मैथ हो गया, सबसे पहले आपको ये सिलेबस वहां पता होना चाहिए। ये आपका न्यू पैटर्न सिलेबस है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो अगर ये न्यू पैटर्न सिलेबस आपके पास ना हो, तो जो ये स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इससे मुझे सिलेबस लिख के मैसेज करना, मैं इस सिलेबस की पीडीएफ सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
यहाँ पे जो टॉपिक आपके दिए जा रहे हैं सारे आपको टिक करने हैं, और सारे जैसे हम इसे याद करते चल रहे हैं आप टिक मारते हुए वहां पे चलेंगे, तो ये सारे टॉपिक आपके पहले वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पॉइंट हमारा सिलेबस की, हमारा इसका सिलेबस क्या है वहां पे। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट आता है नोटिफिकेशन। चलो ठीक है, हमें पता हो गया कि अब इसका सिलेबस पता हो गया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो भाई ये मान चलना इसका जो दिसंबर का लास्ट वीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में जो दिसंबर का आपका लास्ट वीक होगा, इस वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन वहां पे आ जाएगा। और इसके जो फॉर्म होंगे, फॉर्म आपके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। जनवरी महीने से इसके फॉर्म भी आपके अप्लाई होना शुरू वहां पे आपके हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, दोनों डेट नोटिफिकेशन की भी और इसके फॉर्म कब अप्लाई होंगे, दोनों डेट ध्यान से रखना, इसी डेट में सारा कुछ आपका वहां पे हो जाएगा। और अगला जो हमारा पॉइंट आता है एग्जाम कब कराया जाएगा। चलो हमें ये पता हो गया, नोटिफिकेशन के बारे में पता हो गया, अब ये बताइए सर इसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों ये मान चलना इसका एग्जाम आपका अप्रैल महीने में, एग्जाम कब हो जाएगा, इसका अप्रैल महीने में आपका एग्जाम वहां पे करा दिया जाएगा। और दोस्तों एक बात और ये ध्यान रखना कि आपको तैयारी कैसे करनी, जो ये हमारा बचा हुआ टाइम है। तो सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखना कि जो बच्चे पहले तैयारी वहां पे कर चुके हैं तो वो बच्चे ध्यान रखेंगे, बस आपको सिलेबस वहां पे देखना है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स वहां बना लेने, जो ये सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो इस सिलेबस जो जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने 1 साल 2 साल वहां पे तैयारी कर चुके हैं। ये बात उन बच्चों के लिए वहां पे लागू होती है, क्योंकि जो नया बच्चा होगा उसे काफी ज्यादा दिक्कत होगी सबसे पहले इस सिलेबस को कवर करने में वहां पे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया है ना कि जो आपका ये न्यू पैटर्न का सिलेबस है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट नोट्स भी मैंने तैयार करा रखे, ताकि बच्चा ये कंप्लीट नोट्स पढ़ के भी अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सके। चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, ये कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा, या न्यू पैटर्न सिलेबस भी और ये कंप्लीट नोट्स भी दोनों मैं आपको वहां प्रोवाइड कराऊंगा। जो स्क्रीन में नंबर शो कर रहा इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं कंप्लीट न्यू पैटर्न सिलेबस और कंप्लीट न्यू पैटर्न नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो यकीन मान चलना आपके एग्जाम में यहाँ 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से दिख जाएंगे। बस जब मैं आपको ये कंप्लीट न्यू पैटर्न नोट्स आपको जो मैं प्रोवाइड कराऊं, वहां पे ये बात जरूर मुझसे पूछना कि सर यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है पहले। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको क्या तैयार करना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, वो सारा कुछ मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो ये तो हो जाता है हमारा एग्जाम के बारे में कि इसका एग्जाम कब वहां पे कराया जाएगा। अब बात आती है रिजल्ट की, तो भाई ये बात ध्यान रखना कि इसका जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम कराने के बाद ये मान चलना बहुत ज्यादा 20 दिन में ही इसका आपका वहां पे रिजल्ट आ जाता है। और जैसे इसका आपका रिजल्ट आता है उसके बाद जो इसकी जो फिजिकल डेट आपकी वहां पे होती है, 1 या 2 महीने के अंदर आपकी जो सभी एआरओ या जेडआरओ की वहां फिजिकल डेट आना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये मान चलना कि जुलाई महीने से कई एआरओ या जेडआरओ के फिजिकल वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे और ये फिजिकल आपके दिसंबर महीने तक चलते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि पहले तो अपना एग्जाम क्लियर कर लें। जब हमारा एग्जाम क्लियर होगा तभी तो हम फिजिकल के लिए वहां पे बुलाए जाएंगे। तो पहले तो आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पे, और एग्जाम जैसे अब क्लियर हो जाता है तो कम से कम आपको इतना टाइम जरूर मिलेगा कि आप अपना फिजिकल वहां पे क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों अभी से आप तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि अगर आज से आप तैयारी पे लगते हैं तभी आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों जो मैंने आपको चीजें बताई अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो यकीन मान चलना जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है 100% आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा कोई अगर आपका और भी डाउट होता है तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर मेरा शो कर रहा है
इसमें मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके कोई भी अगर आपका डाउट हो आप वो भी हमसे वहां पे पूछ सकते हैं, लेकिन आप केवल व्हाट्सएप पे ही मैसेज वहां पे हमें करिएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इतना शेयर करना, ताकि किसी भाई की वहां पे हेल्प हो सके। और कोई अगर आपको डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना ना भूलेगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।